यूरोप की जमीन पर जैसे ही भारत के लिए दरवाजे थोड़े खुले, वैसे ही कुछ देशों के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि इस बदलाव का असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसका झटका सीधा उन देशों को लगा जो सालों से भारत की कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर बैठे थे। और अगर इस झटके की सबसे ज्यादा गूंज सुनाई दी तो अमेरिका के बाद उसका असर साफ तौर पर बांग्लादेश और पाकिस्तान में महसूस किया गया, क्योंकि जैसे ही भारत को यूरोप में आसान रास्ता मिला, वैसे ही इन दोनों देशों को मिला वो खास फायदा धीरे धीरे फीका पड़ने लगा, जिसने अब तक उन्हें भारत से आगे खड़ा कर रखा था। लंबे समय तक हालात ऐसे रहे कि जब भारत यूरोप में टेक्सटाइल और अपैरल्स भेजता था तो उस पर भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। लगभग 12% तक का बोझ भारतीय एक्सपोर्टर्स को उठाना पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश और पाकिस्तान को ड्यूटी फ्री एंट्री मिली हुई थी, और इसी वजह से यूरोप के कपड़ा बाजार में भारत की पकड़ दबाव में रहती चली गई। लेकिन अब तस्वीर एक ही झटके में पलटी नहीं है, पर इतना जरूर बदला है कि भारत को पहली बार एक मजबूत शुरुआत मिल गई है, और यही शुरुआत आने वाले समय में बड़ा बदलाव ला सकती है, क्योंकि अब भारत के लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को वो कॉम्पिटिटिव ताकत मिलने लगी है जिसकी कमी सालों से महसूस हो रही थी। गारमेंट्स, रेडीमेड कपड़े और फुटवेयर जैसे सेक्टर्स में भारत की लागत अब पहले से ज्यादा संतुलित नजर आने लगी है। इसका सीधा मतलब यह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से मुकाबला करना अब उतना मुश्किल नहीं रहेगा, और यही कारण है कि यूरोप के बड़े ब्रांड्स अब भारत को सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक भरोसेमंद सप्लाई हब के तौर पर देखने लगे हैं। और यही वो पल है जहां भारत की मेहनत और धैर्य रंग लाता दिख रहा है। और जब बात देश के भविष्य और मेहनतकश लोगों की हो, तो अगर आप इस तरह की गहरी समझ वाली खबरें चाहते हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना अपने आप में भारत की ताकत को सपोर्ट करने जैसा है। भारत माता की जय का भाव यहीं से दिल में उतरना शुरू होता है, लेकिन कहानी यहीं रुकती नहीं है, क्योंकि भारत की इस वापसी से पाकिस्तान को सिर्फ टेक्सटाइल में ही नहीं बल्कि एक और ऐसे सेक्टर में बड़ा झटका लगा है, जो उसकी भारत की इस वापसी का असली असर तब साफ दिखाई देने लगा जब चावल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अचानक हलचल तेज हो गई। क्योंकि जैसे ही भारत ने एक्सपोर्ट पर लगा बैन हटाया, वैसे ही पूरी सप्लाई चेन दोबारा हरकत में आ गई। और जिन देशों ने इस मौके का सबसे ज्यादा फायदा उठाया था उनमें पाकिस्तान सबसे आगे था, लेकिन भारत की एंट्री ने उसी गणित को पलट दिया। भारत के बाजार में उतरते ही पाकिस्तान को मिलने वाले ऑर्डर्स तेजी से घटने लगे, और ये गिरावट मामूली नहीं थी, बल्कि आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तानी चावल के एक्सपोर्ट में करीब 40% तक की गिरावट दर्ज की गई। और यह झटका इतना बड़ा था कि पाकिस्तान की सरकार को तुरंत नए रास्ते तलाशने पड़े, क्योंकि चावल सिर्फ एक कमोडिटी नहीं बल्कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए ऑक्सीजन की तरह है। जब ऑर्डर कम हुए तो असर सीधा किसानों तक पहुंचा। मंडियों में चावल फंसा रहने लगा, दाम गिरने लगे और किसान लागत निकालने के लिए भी संघर्ष करने लगे। और यहीं से पाकिस्तान की परेशानी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रही बल्कि सामाजिक दबाव में भी बदलने लगी। इसी दबाव के बीच पाकिस्तान ने एक नया दांव खेला और नजरें टिकी तुर्की पर। हाल ही में पाकिस्तान और तुर्की के बीच बातचीत तेज हुई और मकसद साफ था, भारत की वजह से हुए नुकसान की भरपाई करना। पाकिस्तान चाहता है कि तुर्की उसके चावल का बड़ा खरीदार बने, और इसी वजह से एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर काम शुरू किया गया। इस प्रस्ताव में पाकिस्तान ने तुर्की को वॉल्यूम बेस्ड डील का ऑफर दिया, यानी जितना ज्यादा चावल खरीदा जाएगा उतनी ज्यादा छूट दी जाएगी। लेकिन समस्या यहां भी भारत बनकर खड़ी हो गई, क्योंकि भारत के लौटते ही इंटरनेशनल मार्केट में चावल की कीमतों में भारी गिरावट आ चुकी थी। जब भारत बाहर था तब पाकिस्तान करीब $500 प्रति टन के आसपास चावल बेच पा रहा था, लेकिन भारत की एंट्री के बाद यही कीमत गिरकर करीब $350 प्रति टन तक आ गई। और इस रेट पर पाकिस्तान के लिए मुनाफा कमाना तो दूर, लागत निकालना भी मुश्किल हो गया। और यही वजह है कि वहां के किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि पिछले साल पैदावार अच्छी होने के बावजूद चावल देश के अंदर ही फंसा रह गया, खरीदार कम थे और दाम लगातार नीचे जा रहे थे। दूसरी तरफ भारत की स्थिति बिल्कुल अलग नजर आती है। भारत हर साल करीब 21 मिलियन मीट्रिक टन चावल एक्सपोर्ट करता है, जबकि पाकिस्तान मुश्किल से 4.5 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच पाता है। इतना बड़ा प्रोडक्शन गैप भारत को कीमत तय करने में ताकत देता है। भारत जरूरत पड़ने पर दाम घटा भी सकता है और फिर भी बाजार में टिक सकता है। और यही कारण है कि अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया जैसे बड़े बाजार भारतीय चावल को पहली पसंद बना रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल तक तुर्की ने भी पाकिस्तान से ज्यादा चावल भारत से ही इंपोर्ट किया था, और अगर भविष्य में पाकिस्तान और तुर्की के बीच कोई डील हो भी जाती है तो उसका असर भारत के कुल एक्सपोर्ट पर बेहद सीमित रहेगा, क्योंकि तुर्की भारत के कुल चावल
एक्सपोर्ट का 1% से भी कम हिस्सा है, जबकि पाकिस्तान के पास विकल्प बहुत कम है और इसी वजह से हर नई डील उसके लिए जीवन रेखा जैसी बन जाती है। और जब बात सिर्फ चावल तक सीमित नहीं रहती तो तस्वीर और साफ हो जाती है, क्योंकि टेक्सटाइल में भी वही कहानी दोहराई जा रही है। सालों तक बांग्लादेश और पाकिस्तान को मोस्ट प्रेफर्ड नेशन का फायदा मिलता रहा और भारत भारी ड्यूटी की वजह से पीछे रह गया, लेकिन अब एफटीए डील्स ने इस बढ़त को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया है और आने वाले समय में यह है फर्क और कम होता दिखेगा, क्योंकि भारत की कई और ट्रेड डील्स अभी पाइपलाइन में है। रूस, इजराइल, कनाडा और यहां तक कि अमेरिका के साथ भी भारत नए सिरे से मजबूत एंट्री की तैयारी में है। इसका असर सिर्फ कपड़ा या चावल तक नहीं रहेगा, बल्कि फुटवेयर जैसे सेक्टर्स में भी भारत अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल करता नजर आ सकता है। और जब कोई देश धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करता है तो यह सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं रहती, बल्कि मेहनतकश मजदूर, किसानों और छोटे कारोबारियों के भविष्य से जुड़ जाती है। और ऐसे वक्त में अगर आपको लगता है कि यह जानकारी जरूरी है तो इसे आगे बढ़ाना भी उतना ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि सही बात जितनी ज्यादा फैलेगी उतना ही देश मजबूत होगा। और भारत माता की जय सिर्फ नारा नहीं, बल्कि इसी आत्मविश्वास का प्रतिबिंब है कि भारत अब पीछे नहीं बल्कि बराबरी और कई जगह आगे खड़ा नजर आ रहा है। और यही वो बदलाव है जिसे आने वाले सालों में दुनिया और ज्यादा साफ तौर